जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। क्या है मौलिक अधिकार, ये संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो चलिए हम देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 में से ध्यान रखना होगा। संविधान के भाग 3 में स्थित है और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है, यह ध्यान रखना होगा क्योंकि पूछा जाता है परीक्षाओं में मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या है मैग्ना कार्टा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा अपनी प्रजा के लिए 1215 में अपनी प्रजा के कुछ अधिकारों के बारे में एक पत्र जारी करते हैं और उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए इस मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों के लिए जो अधिकार दिया गया है संविधान के भाग 3 में, इसीलिए इस भाग को भी मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है। तो मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 में स्थित है। अब हम इसमें बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारतीय संविधान, मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के अधिकार थे, पर अब केवल 6 प्रकार के ही अधिकार हैं। 6 प्रकार के ही अधिकार हैं जिनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से ये अधिकार किस अनुच्छेद में है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें अधिकार दिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिनमें अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में, जिनमें अनुच्छेद 13 ये भी परिभाषित करता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये न्यायिक, दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। तो अनुच्छेद 13, हम अनुच्छेद 14 से बात करेंगे, जिनमें समता के अधिकार, समता के अधिकार यानी कि समानता के अधिकार के बारे में। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में, जिनमें अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता जो ये ब्रिटेन के मूल से है, ब्रिटेन के मूल से लिया गया है जो विधि के समक्ष समता। और दूसरा बात करता है विधियों के समान संरक्षण,
विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से है, ये अमेरिका के संविधान से है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 14 में दो तरह की बातें हैं, जिनमें विधि के समक्ष समता जो ब्रिटेन के संविधान, जो ब्रिटेन के मूल से है, और विधियों के समान संरक्षण जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में ये बातें हैं कि ये भारतीय नागरिकों व किसी भी विदेशी नागरिक को पूरी तरह से अनुच्छेद 14 लागू है। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 15 में देखें तो अनुच्छेद 15 में ये बातें हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, धर्म, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि राज्य यानी भारत किसी के साथ में जब भी कार्यालय या नौकरी या किसी भी सरकारी पद के लिए यदि रखता है तो इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूल के आधार पर राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में बातें हैं। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है। जो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। इनमें छुआछूत न करने की बात करता है। इनमें ये भी ध्यान देना होगा कि अस्पृश्यता शब्द संविधान के, अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना होगा कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में, किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो परीक्षाओं में पूछता है या पूछ सकता है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है
तो ध्यान रखना होगा, इसे अस्पृश्यता शब्द को संविधान में भी परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ये बातें ध्यान रखना होगा। इनमें छुआछूत जैसे भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में सम्मिलित है किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएंगी। इनमें 4 प्रकार की बातें हैं, जैसे केवल सेना संबंधी ये उपाधियाँ दिया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा संबंधी उपाधियाँ दिया जा सकता है। यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, यदि विदेश कोई उस व्यक्ति को उपाधि देता है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। और चौथी बात ये भी है को 4 प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज बात किया समता के अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है। इनमें कभी कभी पूछा जाता है कि समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो इनमें समता के अधिकार में कुल अनुच्छेदों की संख्या 5 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस प्रकार से हमने आज इसमें देखा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, जो आज हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला हुआ है। जो अनुच्छेद 12 से 35 में है, समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, जिसके बारे में हम बात कर चुके। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।